आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम ते धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। फिर से आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल बात कर पूरे हफ्ते रहा हमारे साथ, हर परेशानी मुसीबत से बचाया है, सब संकट से निकाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप हमारा ध्यान रखते हैं, हमें संभालते हैं, इसके लिए हम ते धन्यवाद देते हैं। नाम आशीष देते हैं। और आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते, जो लोग सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, उन सबको आशीष दे। ये वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये वचन हमारे जीवन में काम करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, और जो कि पाया जाता है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में। और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, 7वीं आयत को मैं आज का ध्यान करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है 7वीं आयत के अंदर, अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। आज हम ये सोचते हैं कि लोग हमारा ध्यान रखें, लोग ये सोचते हैं कि लोग हमारे ऊपर आकर्षित हों, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। सच में प्रभु हमारे ऊपर कितना ध्यान रखता है, प्रभु हमारे ऊपर कितनी दया दृष्टि रखता है, इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। काश प्रभु आपका ध्यान रखे, प्रभु मेरा ध्यान रखे, प्रभु हमारे बाल बच्चों का ध्यान रखें। सच में परमेश्वर हम पर बहुत ध्यान रखता है, क्योंकि उसने हमें अपनी शकल और सूरत पे बनाया है। वो हमारे लिए मारा गया है, हमें अपने खून से खरीदा है, हमें अपनी संतान बनाया, इसलिए हमारा ध्यान। और प्रभु नहीं चाहता कोई व्यक्ति प्राणी नाश हो, हर एक को मन फिराव का मौका देना चाहता। और कहता है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय की 7वीं आयत कि जितनी तुम्हारी चिंता है, जितनी भी परेशानी है, और जितना भी कुछ भी है, उस समय मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आज परमेश्वर हम पर ध्यान रखना चाहता है। सच में इस बड़े संसार के अंदर, जबकि संसार के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशानी से, दुखी से, संकट से, हर एक से परेशान है, लेकिन प्रभु मेरा और आपका ध्यान रखता है। काश प्रभु आपका ध्यान रखे, मेरा ध्यान रखे, हमारे परिवार का ध्यान रखे, हमारे समाज का ध्यान रखे। और प्रभु आपका, हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। सच में इस भयंकर इस समय, जबकि इंसान के पास समय नहीं है, लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे, अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे, कोई ना कोई काम ऐसा रह जाता जो ध्यान से हम भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है इतने करोड़ों अरबों खरबों लोगों में प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। सच में हम जबकि हमारा जीवन एक भाप के समान है, घास के समान है, और परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है मुझे तेरा ध्यान है, तुम्हारा ध्यान है। काश प्रभु आपका ध्यान अपनी तरफ करे, और प्रभु की आंखें आपकी ओर लग जाएं, ताकि प्रभु कह सके, हम प्रभु कह सके सच में प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए, उसकी बड़ाई करिए, उसकी तारीफ करिए कि आज के युग में प्रभु आपका मेरा ध्यान रखता है। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि भजन संहिता में लिखता है, यशायाह की पुस्तक उसका 49वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए बच्चे को पर दया न करे और भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आज परमेश्वर ने अपनी तुलना करी है, किससे करी? एक बच्चे से, एक माँ से करी है। और प्रभु कह सकता है एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, एक माँ अपने परिवार को भूल सकती है, अपने समाज को भूल सकती है, अपने रिश्तेदारों को भूल सकती है, अपने औलाद को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने खून बहा के हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए मारा गया है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता। काश प्रभु आपको ना भूले, मुझे ना भूले, हमारे परिवार को ना भूले, हमारे समुदाय को ना भूले। काश प्रभु आपके साथ रहे। आज सच में प्रभु जी अपने लोगों को नहीं भूलता। आज प्रभु ने हमें अपने खून से खरीद कर, और प्रभु हमसे वादा कर रहा है कि मैं तुझ पर ध्यान रखूंगा, मैं तुझे भूलूंगा नहीं। आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा ध्यान रखे। और प्रभु का दास यशायाह लिखता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसे प्रभु को हमें ध्यान है, क्योंकि हम उसके बहुमूल्य हैं, उसके जन हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमें बचाया है,
हमें अपने खून से खरीदा है, हमें अपनी संतान बनाया है। इसलिए प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। सच में आज इस भयंकर समय में कि जबकि लोग आज हमारे जीवन के अंदर लोगों के पास समय नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए समय निकालता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है। काश प्रभु करे कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके, प्रभु हमारी अगुवाई करने वाला बन सके। और प्रभु इस चीज को कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निर्गमन की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 30 अध्याय। प्रभु जी की कौम इस देश के अंदर है और प्रभु अपनी कौम के लिए कहता है। देखिए प्रभु भूलता नहीं है, अपने कौम को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर आया। प्रभु मूसा से कहता है। देखिए आज हम देखते हैं कि प्रभु कितना हमारा ध्यान रखता है, प्रभु हमारे कितना बचाने की कोशिश करता है, हमारे साथ रहता है। आज बहन बहन को भूल गई, भाई भाई को भूल रहा है, परिवार परिवार को भूल रहा है। अपने लोग ये सोचते हैं कि आज हमारा कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 7 से मैं लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा। और देखिए प्रभु का दास कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। प्रभु को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है और मैंने उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है। मैंने उन पर सुना है, उनकी पीड़ाओं पर मैंने चित्त लगाया है। आज प्रभु जी जब दुख होता है तो हमसे लोग मन नहीं लगाते, लोग हमसे अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रभु मन लगाता हमारे दुखों में। इसलिए मैं अब उतर आया हूँ, मैं उन्हें मिस्रियों से छुड़ाऊं और उस देश को निकाल कर अब अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी और यूसी लोगों को स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ती है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू इस्राएल की प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। देखिए इस्राएली कौम मिस्र देश में थी, प्रभु ने उनका ध्यान रखा। आज परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, मेरा ध्यान रखता है। आज लोग ये सोचते हैं, आज लोग चापलूसी के जमाने के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का कितना धन्यवाद करिए, प्रभु की कितनी स्तुति करिए, कितनी बड़ाई करिए कि ऐसे समय में जबकि लोग इतने बिजी हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा ध्यान रखता हूं। पहला पत्र उसका पहला 5वां अध्याय के साथ में कहता है, तुम्हारी जितनी भी चिंता है, जितने भी दुख है, परेशानी, बीमारी है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज कोई आपका ध्यान करे ना करे, कोई आपकी चिंता करे ना करे, आपकी परेशानी में आपका साथ दे ना दे, परमेश्वर आपके साथ है, आपका ध्यान देना चाहता है, आपके साथ रखना चाहता है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए कि हमारा जीवन है क्या, हमारा जीवन एक घास के समान है, एक घास के समान है। और परमेश्वर आपसे मुझसे वादा कर रहा है कि सच में मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज परमेश्वर हमारे ऊपर कितना ध्यान रखता है, जबकि अगर हम बैठ के सोचें कि आज हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है क्यों, मुझे तुम्हारा ध्यान है। क्यों है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु ने आपसे प्रेम किया है, आपके लिए मारा गया है, आपके लिए जी उठा है, आपके लिए उसने अपनी जान दी है, अपने खून से खरीदा है। इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है। जब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपका ध्यान रखना चाहता है, आप मेरा ध्यान रखना चाहता है, मेरे समुदाय का ध्यान रखना चाहता है। और इसलिए प्रभु इस देश के लोगों से कह रहा है, इस मूसा से कह रहा है कि मैं उतर आया हूं, मुझे उनका ध्यान है, मुझे उनका दुख दिखाई देता है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनकी परेशानी को देखा है। तुझे काम करना है, तुझे जाना होगा। कौन जाएगा? ये सवाल प्रभु आपसे पूछ रहा है। आज प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हम किसी का ध्यान नहीं रखते, भाई भाई का ध्यान नहीं, बहन बहन का ध्यान नहीं, परिवार का बीवी बच्चों का ध्यान नहीं रखती। इसलिए यशायाह कहता है मां अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा, आपको याद रखता है, आपके लिए ध्यान रखता है। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता का हम 139 को पढ़ें, भजन संहिता 139 को पढ़ें तो परमेश्वर का दास मूसा लिखता है भजन संहिता 139 और उसकी 7वीं 8वीं 10वीं आयत तक हम पढ़ें भजन संहिता 139 और 39 की 7वीं 8वीं 10वीं आयत को पढ़ें। दाऊद कहता देखिए, मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं।
दाऊद कहता है कि दाऊद को प्रभु ध्यान रखता था, प्रभु ने दाऊद को ध्यान रखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपका ध्यान रखना चाहता है। मेरे कितनी भी परेशानी में हो, प्रभु कह रहा मैं जो तेरा ध्यान है, तेरे दुखों का ध्यान है, तेरी चिंताओं का ध्यान है, तेरी परेशानी की, तेरी बीमारी का ध्यान है, तेरी कंगाली का ध्यान है, तेरे हर काम का मुझे ध्यान है। कितना बड़ा प्रभु है, कितना महान प्रभु है, जो मुझ जैसे इंसान का ध्यान रखता है, आप जैसों का ध्यान रखता है। आज आप देखिए, पता लगेगा कि कौन आपका ध्यान रखता है। सब मतलब फरोश लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है मेरे प्यारे भाइयों। और दाऊद कहता है मैं कहाँ भाग जाऊं, तू वहां है। मेरे प्यारे भाइयों, भागने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां है, यदि मैं बिछोने में अधलोक में बिछाऊं तो वहां तू है, यदि मैं भोर की किरणों में चढ़ के समुद्र के पार जा बसूं, और कहीं वहीं मैं अपने हाथ में तेरी अगुवाई करूंगा और दाहिने हाथ से मुझे पकड़ा रहेगा। आज परमेश्वर कह रहा है, दाऊद कह रहा है मैं तुझे पकड़ा रहूंगा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कितना बड़ा ध्यान है, आपका ध्यान रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक वादा कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु उस विधवा के लिए ध्यान रखता है जिसके घर में मुट्ठी भर आटा था और थोड़ा सा तेल है। एलिया से कहती है मैं मर जाना चाहती हूं, थोड़ा मुट्ठी भर आटा, लेकिन प्रभु ने उसका ध्यान रखा। प्रभु अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय को पढ़ें, यीशु मसीह उस भीड़ का ध्यान रखता है जो 3 दिन से उसके साथ थे। चेलों ने तो हाथ झाड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत से चेले हैं जो अपना हाथ झाड़ना चाहते हैं, सिर पे छाप कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया का ध्यान नहीं। सब अपना ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह कहता है अगर मैं इस भीड़ को विदा कर दूं तो ये रास्ते में मर जाएंगे, जो अपने घर तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन प्रभु को भीड़ का ध्यान था। आज प्रभु आपका मेरा ध्यान रखना चाहता है। कितने खरबों लोगों में से प्रभु ने आपको चुना है जो आपका ध्यान रखना चाहता है। खरबों लोगों में से आपको चुना है जो आपका ध्यान रखना चाहता है कि आप उसकी जिंदगी के अंदर कितनी आपकी वैल्यू है। और पहला पत्रस में कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी चिंताओं में मुझे ध्यान है, तुम्हारी परेशानी में मुझे ध्यान है। आज अगर परेशानी आ जाए तो लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, आगे को दुख हो जाए लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु कितना बड़ी बात कह रहा है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यशायाह कहता है एक माँ भूल सकती है, एक बच्चे को भूल सकती है, मेरे प्यारे भाइयों मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने खून से खरीदा है। मैंने तुझे अपनी जान दी है तेरे खातिर। और प्रभु आज मुझे आपसे कह रहा है, इसलिए प्रभु का दास लिखता है, भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, मैं कहाँ भाग जाऊं, जहां भी मैं जाता हूं आप मेरा ध्यान रखते हैं, आप मेरे साथ चलते हैं, आप मेरी अगुवाई करते हैं, आप मुझे छोड़ते नहीं, मुझे निराशा नहीं आने देते, मेरी जिंदगी में खुशी आती है। मेरे प्यार, क्योंकि प्रभु आपका ध्यान रखता है, प्रभु आपके साथ चलता है, प्रभु आपका मार्गदर्शन करता है, प्रभु आपकी अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 43वें अध्याय में कहता है 30वीं आयत के अंदर, मैं जहां जा तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कितना ध्यान रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम अपनी जिंदगी को देखें, आज हमारे पास है क्या, लेकिन प्रभु आपसे मेरे से कहता है मैं तेरा ध्यान रखता हूं जहां भी हम जाएंगे प्रभु। और प्रभु कितना भी बड़ी बात कहता है, तेरे कार्य सब सफल हो जाए। क्यों? प्रभु को आपको ध्यान है, प्रभु आपका ध्यान रखता है। आइए हम भी प्रभु का ध्यान रखें, उसकी बातों को माने, उसके अनुसार चलें, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और प्रभु कितनी बड़ी बात कर रहा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इतने व्यस्त जिंदगी के अंदर, जो कि आज इंसान के पास समय नहीं है, आज इंसान के पास पैसा सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है देने के लिए। फिर भी प्रभु आपसे कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए मत्ती की इंजील उसके 11वें अध्याय के 28 में कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपका मेरा ध्यान रखना चाहता है। आज मेरे और आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ मेरे साथ मेरी अगुवाई करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज परमेश्वर आपसे मुझसे कितनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझे प्रभु आज हमारा ध्यान रखना चाहता है, आज आपके साथ चलना चाहता है, आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। अगर हम देखते हैं यीशु की पुस्तक, हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 44वां अध्याय पढ़ें, उसके भाइयों ने यीशु को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर को ध्यान था। उसको बेच दिया, परमेश्वर को ध्यान था। मिस्र जेल में चला गया, परमेश्वर को ध्यान था। मेरे प्यारे भाइयों, यूसुफ तो सोचता होगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन प्रभु का ध्यान था, प्रभु उसका यूसुफ को ध्यान रखता था। मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपका ध्यान रखना चाहता है। अगर समस्या आ रही है, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपका ध्यान रखता है। उस समस्या में से, उस परेशानी में से भी प्रभु आपको निकालेगा, ऊंचाइयों पर निकालेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम दाऊद की पुस्तक को पढ़ें, भजन संहिता को पढ़ें, देखिए यीशु को गड्ढे में से निकाला। भजन संहिता 40 और उसकी हम पढ़ें 40वें अध्याय की दूसरी आयत को लिखा है कि उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे से निकालकर, दलदल से के बीच में से निकालकर उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आज परमेश्वर ने यीशु को का ध्यान था, दलदल से निकाल दिया, चट्टान पर बिठा दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु को आपका ध्यान रखता है। आज हम प्रभु को ध्यान नहीं रखते। कभी परेशानी आ गई, बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, पादी साहब की इज्जत कर दी, पैसा दे दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन प्रभु आपका ध्यान रखता है। यीशु का प्रभु ने ध्यान रखा। मेरे प्यारे भाइयों, भी मैंने बताया था, विधवा का भी ध्यान रखा प्रभु ने उस भीड़ का ध्यान रखा। प्रभु ने कितने लोगों का ध्यान रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये उदाहरण इसलिए लिखा है, जकई गुलर के पेड़ पर है, प्रभु ने ध्यान रखा और उसे कहा, जब लूका की किताब को पढ़े हम 18वें अध्याय का, और प्रभु कहता है, जकई आज मुझे तेरे घर में जाना है। कितने लोग थे, कितनी भीड़ चलती थी, 10,000 लोग उसके पीछे थे। 5,000 तो रोटी खिलाई है, अगर एक एक की पत्नी मान लो तो 10 हो गए, बच्चे जोड़ ले तो 20,000 में से प्रभु ने एक आदमी पर ध्यान दिया कि हे जकई, मुझे तेरे घर जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपका मेरा ध्यान रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम डैनियल की किताब को पढ़ें, डैनियल को शेर की मान में डाल दिया। राजा कह रहा है, जिस परमेश्वर की तू वर्शिप करता है, यहोवा तेरी रक्षा करे, तेरी देखभाल करे। आज परमेश्वर डैनियल को शेर की मान से निकाल लाया। शेर प्रभु जी का ध्यान रखता है, प्रभु अपने लोगों का ध्यान रखता है, आपका ध्यान रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैंने इसलिए आपको के सामने ये वचन को रखा है कि प्रभु जी 2023 में आपका ध्यान रखे, प्रभु आपका ध्यान रखे। प्रभु से कहें, प्रभु आप मुझे इस धरती पर जब तक मैं जीवित रखूं आप मेरा ध्यान रखिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पैसा आपका साथ नहीं देगा, लोग आपका साथ नहीं देगा, समाज के लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कितनी बड़ी उपमा दी। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। आज सोचना, क्यों प्रभु हमारा ध्यान रखता है। प्रभु के बच्चे में लिखा है, वो नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो, कि प्रभु आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ध्यान रखता है। किसी बात की कमी नहीं आने देता, किसी बात से, हर दुख से मुझे छुटकारा देता है, हर निराशा से मुझे दूर रखता है, क्योंकि उससे मेरा ध्यान है। हमेशा आनंद देता है, खुशी देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं खरीद सकते, आनंद नहीं खरीद सकते। और प्रभु कह रहा है, मुझे तेरा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप लोगों से कितना लड़ते होगे कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते। बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, परिवार के लोग लड़ते हैं, समाज के लोग लड़ते हैं कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम उस परमेश्वर को भूल गए जो आपका मेरा ध्यान रखता है। आज प्रभु ने मेरा ध्यान रखा, मेरी आंखें खोली। प्रभु ने मुझे ध्यान दिया, एक तंदुरुस्ती बदन दिया। प्रभु ने मेरा ध्यान रखा, मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। प्रभु ने मेरा ध्यान रखा कि मैं आपसे मिल सका। कितनी बड़ी बात है कि वो आपका ध्यान रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सब चीज, संसार की चीजें हमारा साथ नहीं देंगी, लेकिन प्रभु कह रहा है, मुझे तेरा ध्यान है। कितने खरबों लोगों से प्रभु कह रहा है, मुझसे कह रहा है, मुझे तेरा ध्यान है। लोग अपनों से प्यार करते हैं, देखिए प्रभु कहता है, जो मेरे लोग हैं, मैंने उनके दुखों को सुना है और ध्यान रखा है। और यीशु मसीह कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। पतरस, पहला पतरस को पढ़े 30 अध्याय में, जेल खाने के अंदर है और प्रभु ने पतरस का ध्यान रखा, जेल खाने में से निकाल लाया। 11वां अध्याय पर तो के काम उसका 11वां अध्याय में
पतरस को प्रभु जेल खाने में से निकाल लाया। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। पौलुस, प्रेरितों का काम 16 अध्याय, प्रभु जेल खाने में पौलुस है, जेल खाने में प्रभु जेल पतरस को पौलुस को निकाल लाया है। दरोगा अपने आप को सुसाइड करना चाह रहा है, वरनावास भी साथ में है। काश प्रभु कितना बड़ा ध्यान रखता है मेरे प्यारे भाई, कितनी बड़ी मिसाल है। शद्रक मेशक आग की भट्टी में है, प्रभु उनको वहां से निकाला, उनका ध्यान था। आज आप सोचिए, आज जो कुछ है प्रभु की दया से है, प्रभु के ध्यान से है जो हमारे पास है। और प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों, हम पैसे पर बड़े कूदते हैं, पैसे पर ये सोचते हैं कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरा और आपका ध्यान रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाई, भजन संहिता हम 86 पढ़ेंगे, भजन संहिता 86, और हम देखते हैं भजन संहिता 86 और उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। भजन संहिता 86 की 6ठी आयत, और वहां पर दाऊद क्या लिखता है इस बात को हम देखें। दाऊद प्रभु के साथ चलता था। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु देखिए हम देखते हैं कि प्रभु हमारा कितना ध्यान रखता है, कि वो हमारी कितनी सहायता करता है। 6ठी आयत के अंदर हम देखते हैं जो प्रभु का दास हमें बताता, 6ठी आयत के अंदर, और यहाँ पे लिखा है 6ठी आयत के अंदर यह है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान सुन। आज प्रभु का दास ये कहता है, प्रभु मुझ पर ध्यान लगाना, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनना। मेरे प्यारे, आप पैसे से कमेटी को खरीद सकते हो, लोगों को खरीद सकते हो, अपने अपने चाहे कुछ बन सकते पैसे से, लेकिन प्रभु आपका ध्यान रखना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ है, मेरी अगुवाई करे, आपका अगुवाई करे और आपके साथ चलने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का दास इस बात को कहता है मेरे प्यारे भाई कि प्रभु आपको भूलेगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। भजन संहिता हम 27 को पढ़ें, भजन संहिता 27 और उसकी 4 आयत को पढ़ें, तो जो प्रभु का दास लिखता है भजन संहिता 27 की 4 आयत को, तो प्रभु का दास हमें बताता है 4 आयत को, हर एक मैंने प्रार्थना उससे मांगा, वर मांगा है, यहोवा से मांगा कि उसी के अध्ययन में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ की दृष्टि पर लगाए रहूं और उसके पवित्र मंदिर में पे ध्यान किया करूं। मैं प्रभु के बातों पर ध्यान किया करूं। जब प्रभु मुझ पर ध्यान रखता है, आओ हम भी यहोवा की बातों पर ध्यान करें। उसकी बातों पर ध्यान करने में बड़ा आनंद आता है, उसकी बातों को सोचने में बड़ा ध्यान आता है। यहाँ तक प्रभु ने पहुंचाया उसके ध्यान से है। सच में प्रभु महान है, प्रभु सच में बहुत बड़ा प्रभु है जो हम पर ध्यान रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ पर लिखा भजन संहिता 1 उसके दूसरी आयत में रखता है, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। काश प्रभु की व्यवस्था पर हम ध्यान करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम समय नहीं है कि हम प्रभु की बातों पर मन लगाएं। आज हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत बड़ी बात करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु हम पर बड़ा ध्यान रखता है, प्रभु हमारे बारे में सोचता है। ये देखा हम पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में कहता है, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। ध्यान था, कितनी बड़ी बात चेलों से कह के गया, वो मुझसे और आपसे कह रहा है, कितनी बड़ी ध्यान। और यीशु मसीह ने कहा कि हम पढ़ें कि आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते ना काटते हैं। लूका, अगर हम देखें लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय को हम देखें, देखिए जल्दी से हम देखते हैं कि समय नहीं है कि जो कि प्रभु का दास हमें बताता है। लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय है, लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ें। लूका उसका 12वां अध्याय की 24वीं आयत में जो कि प्रभु का दास हमें बताता है, 24वीं आयत जो कि बड़ी अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पर लिखा 24वीं आयत के अंदर लिखा है, 24वीं आयत यहाँ पर है कि कौओं को पर ध्यान दो कि ना वो बोते ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर तुम्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य गौरव से कहीं अधिक है। प्रभु कहता है कि कौन पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना काटते ना पटोरते हैं, ना उनके पास कोई खत्ता है,
लेकिन प्रभु आपका ध्यान रखता है। आज हमने अपने बुढ़ापे के लिए कितना कुछ रख लिया, लेकिन हमें इससे जाहिर है कि हमें प्रभु पर भरोसा नहीं। पैसा मैं ये नहीं कह रहा क्या, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था कि प्रभु ने 10 तोड़े बांटे, 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए, 1 तोड़ा दिया, उन्होंने कमाया। हमें रखना चाहिए, समय पे काम आएगा, लेकिन हम उस पैसे पे कूदे ना, उस प्रॉपर्टी पे कूदे नहीं। प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते ना काटते, लेकिन तुम उनसे बढ़कर हो, उनसे बढ़ के मेरी नजर में वैल्यू है आपकी। आज प्रभु आपका मेरा ध्यान रखता है, पैसा आपका साथ नहीं देगा। प्रभु कह रहा है वो ना तो बोते हैं ना खत्ता है उनका, ना बटोरते हैं, लेकिन आज हम उस प्रभु को पहुंच गए। हमने बहुत कहानी सुनी है जबकि प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में मूसा के टाइम में लोग मन्ना बटोरने चाहते थे, लोग प्रभु पर भरोसा नहीं रखते थे, लेकिन वो क्या कहते, प्रभु कहता था कि कल तुम सवेरे के लिए मत रखना, कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन यहोवा उनको समय के अनुसार ध्यान रखता था। प्रभु उनका ध्यान रखता था, उन्हें बटेरे खिलाता था, प्रभु उनको भोजन देता था, प्रभु उनका मार्गदर्शन करता था, उनकी सहायता मदद करता था। काश प्रभु करे कि हमारे साथ हमारे जीवन के अंदर प्रभु हमें आशीष दे सके, हमारा ध्यान रख सके, प्रभु हमारी सहायता मदद कर सके। कितनी बड़ी बात है, प्रभु इतना ध्यान रखता था। अगर हम न्याय की किताब को पढ़े तो समसून का ध्यान रखा प्रभु ने। अगर हम उसका 13वें अध्याय को पढ़े, समसून को प्यास लगी, प्रभु ने एक चट्टान को फोड़ दिया, पानी का दिया। आज प्रभु कितना ध्यान रखता है, प्रभु ने अपनी कौम को चट्टान के पानी से पिलाया। आज उस परमेश्वर को मैं और आप भूल चुके, जो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूं, कोई नहीं रख सकता। माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, समाज आपके लोगों को भूल सकता है, मैं तुम्हें भूखा नहीं भेजना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूं तक, जब तक धरती इस धरती पर है। आकाश पृथ्वी प्रभु का वादा है, आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरी बातें कभी न टलेंगी। आज प्रभु का वादे में सच्चाई पाई जाती है। प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे, उस वादे को साथ रहे। प्रभु कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है। कितनी बड़ी बात है। आज अपने रिश्तेदार परिवारों से पूछना वो आपका कितना ध्यान रखते हैं, आपके मिलने वाले कितना ध्यान रखते हैं, आपका दोस्त कितना धन्यवाद देते हैं। जब कभी आप फोन करते हैं तो लोग झूठ बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें याद कर रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, आज परिवार के लोग आपको फोन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं है, मतलब फरोश लोग हो गए। आज चापलूसी का जमाना हो गया है, ध्यान नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज प्रभु कहता है मेरे प्यारे भाइयों, 12वें अध्याय की 27वीं आयत को पढ़ें, वहां पर लिखा है शोषण के पेड़ों को पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं और ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने विभव में इससे कहीं अधिक समान वस्त्र पहने हुए था। आज प्रभु ने हमारी तुलना शोषण के फूल से किया। प्रभु बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें आशीष देना चाहता है। प्रभु से कहिए प्रभु जी आप किसी का ध्यान रखें ना रखें, मेरा ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपकी नजर में लाखों लोगों अरबों लोगों से भेज रही हूं कि आपने मेरी आंखें खोली हैं। आपका ही बच्चे मेरे कान में आया है कि प्रभु आपका ध्यान रखता है। प्रभु आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार रखना चाहता है, मुझसे और आपसे बड़ा दया करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक आयतों को पढ़ के खत्म करेंगे, जो कि परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। यशायाह उसका 49वें अध्याय की 16वीं आयत में प्रभु कहते हैं, देख मैंने तेरा चित्त अपनी हथेली पर खोद के बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि मेरे सामने बनी रहती है। आज प्रभु को इतना ध्यान है आपका कि प्रभु की आपकी नजर, आपका चेहरा उसके सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी आपकी शकल जो कि खूबसूरत नहीं है, मेरी शकल इतनी सुंदर नहीं है, प्रभु ने कह दिया मैंने तेरी शकल को अपनी हथेली पर बना लिया। तेरा जो शहरपना है, तेरा मकान है, उसको भी मैंने हथेली बना लिया, ताकि तू मेरी नजर से ओझल ना हो जाए, तू मेरी नजर से दूर ना हो जाए। कितना बड़ा प्रभु है जो आपका ध्यान रखता है। उसे और क्या चाहिए प्रभु आपको, प्रभु से जो कहता है मैंने तेरी शकल को जो कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमारी शकल इतने सुंदर नहीं है,
जो प्रभु ने हमारे शकल को अपनी हथेली में खोद के बनाया है मेरे पे, हमारे मकान को अपनी हथेली में रखा था कि दिन रात हमारे बारे में सोचता है, दिन रात हमारे बारे में सोचता है, जिसने ये कहा, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास तो आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारे दुखों में ध्यान है, तुम्हारी बीमारी में मैं ध्यान है, तुम्हारी कमी में ध्यान है। मेरे प्यारे भाइयों, वो आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, आपको ठुकराएगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, आपके दुख में साथ देगा। कह रहा है मुझे तुम्हारा ध्यान है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऐसा दोस्त जिस प्रभु ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 16वें अध्याय के अंदर कहता है 15वीं आयत के अंदर, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मुझे ध्यान है। कितना बड़ा ध्यान रखता है प्रभु। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा स्वामी है, जो हमारा ध्यान रखना चाहता है, जो हमारे साथ लेकर चलना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, एक दो आयत को और देख लें, जो कि प्रभु का दास हमें बड़ी सफाई से लिखता है, बताता है। प्रभु का दास हमें कहता है, देखिए प्रभु याकूब आयुब को कितना ध्यान रखता है। आयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि आयुब से शैतान कहता है, प्रभु माफ कीजिए, परमेश्वर शैतान से कहता है, तूने मेरे जन को देखा कि वो मेरा कितना ध्यान रखता है। शैतान ने 2 टुक का जवाब दिया कि हाँ, तूने उसे सब कुछ दिया है। उसे छू तो कितना ध्यान रखता था परमेश्वर आयुब का। और यहां लिखा है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर हम लास्ट किताब को पढ़ें, उसके लास्ट चैप्टर को, सब बर्बाद होने के बाद प्रभु ने उसे चौगुनी आशीष दी। काश प्रभु और प्रभु है, आपका जो पीछे बर्बाद हो चुका है प्रभु आपको लौटा देगा। कितनों ने आपको धोखा दिया है, उसके बदले में प्रभु आशीष देगा। कितना घाटा उठाया, वो प्रभु आपका ध्यान रखता है, वो आपको देगा। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे पास एक आयत को पढ़कर हम खत्म करेंगे, भजन संहिता 13। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। अगर तूने मुझे ध्यान नहीं दिया तो मुझे मृत्यु आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, संसार में खो जाऊंगा। प्रभु का दाऊद इस प्रार्थना को कर रहा है, प्रभु मुझे ध्यान दे मेरी तरह। आइए प्रभु से यही कहें, प्रभु जी आप मुझ पर ध्यान दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, मेरा मार्गदर्शन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इस वचन प्रति आशीष चाहते हैं। जिन्होंने सुना ने आशीष, जो बाद में सुनेंगे उन्हें आशीष देना। प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सच में प्रभु आप ऐसे समय में आप हमारा ध्यान करते हैं, हमें लेकर चलते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जबकि संसार के पास लोगों का समय नहीं है, फिर भी आप हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारा ध्यान। प्रभु आप हमारी शायद सबको आशीष देना, सबके मनोकामना को छपो, सबको बीमारी आदि से बचाना। यीशु के नाम मांगते हैं।